मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगलिंग थी अपने बालों को लेके, और मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था और हमेशा अपने बालों के बारे में सोचता रहता था। मुझे आधा पौना घंटा लगता था सिर्फ अपने बाल सेट करने में। यहाँ के बाल इस तरीके से घुमा के, ऊपर काला पाउडर डाल के, ड्रायर लगा के, वैक्स लगा के और हेयर स्प्रे लगा के इस भरोसे से जाता था कि आज शायद ऊपर से बारिश ना पड़े तो मेरा हेयर स्टाइल ठीक रहेगा, पसीना ना आए तो मेरा हेयर स्टाइल ठीक रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद और उसके बाद जब पीआरपी मेरी हुई तो जैसे ही थिकनेस इम्प्रूव और बढ़नी शुरू हुई तो सबसे पहले तो परिवार वाले नोटिस करते हैं। उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने जब मुझे बताया, मैंने भी अपने आप को नोटिस किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि डॉक्टर स्टाफ सब सेम है और रोटेट होते रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था कि यहाँ पे कोई नया स्टाफ है, कोई नया डॉक्टर है। सब वही लोग थे। और मैंने अभी 2 पीआरपी ले ली है इन 4.5-5 महीनों में, और तीसरी पीआरपी के लिए मैं आया हूँ और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि डाइट बहुत अच्छी लेनी है, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतनी बालों की ग्रोथ और थिकनेस बढ़ेगी। लेकिन आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मतलब खाने के साथ तो नहीं पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है भागा दौड़ी वाली। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम खाने के थ्रू नहीं पूरा कर पाते अपनी बॉडी में, हमारे बालों के लिए जो अच्छा है, वो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि पीआरपी लेने के बाद उसमें फर्क पड़ेगा और हम न्यूट्रिएंट्स पूरे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड से ये रिच प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली हमारे रूट्स पे लगाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है डायरेक्ट हमारे बालों के आसपास पहुंचता है, रूट स्ट्रांग होती है और थिकनेस बढ़ती है बालों की। ट्रांसप्लांट और पीआरपी से पहले मेरी लाइफ थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगलिंग थी अपने बालों को लेके, और मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था और हमेशा अपने बालों के बारे में सोचता रहता था। मुझे आधा पौना घंटा लगता था सिर्फ अपने बाल सेट करने में, ताकि लोगों को ये ना पता लगे कि मेरे बाल कम हो रहे हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद और उसके बाद जब पीआरपी मेरी हुई तो जैसे ही थिकनेस इम्प्रूव और बढ़नी शुरू हुई तो सबसे पहले तो परिवार वाले नोटिस करते हैं। उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने जब मुझे बताया, मैंने भी अपने आप को नोटिस किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ और उसकी वजह से मेरी लाइफ, मैं कहूँगा कि ज़्यादा खुश मैं रहने लगा हूँ और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और ज़्यादा केयर फ्री हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने ट्रांसप्लांट करा और मैं पीआरपी ले रहा हूँ। अब जब मेरे बाल ट्रांसप्लांट से पहले थोड़े हल्के थे तो मैं काफ़ी सालों से एक ही हेयर स्टाइल रख रहा था, उनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी थिकनेस और ग्रोथ बढ़ रही है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अलग अलग हेयर स्टाइल रखूँगा, जो मैं जवानी के दिनों से रखना चाहता था। और देखते हैं, मैं तो ट्रेंड के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, तो कोशिश करेंगे कि अपने घने बालों के साथ मैं अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करता रहूँ। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, आपने मुझे ये मौका दिया। हाय, मेरा नाम आकाश नवल है और मैं पेशे से वकील हूं। और मुझे हेयर लॉस की समस्या मैं लगभग जब से 22-23 साल का था तब से स्टार्ट हो गई थी। मैंने बस इंजीनियरिंग कॉलेज पार ही किया था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो बालों की ग्रोथ है, और ग्रोथ कम हो गई है, इनफैक्ट थिनिंग शुरू हो गई है। तो ओवर 10 साल के लगभग मैंने ये हेयर लॉस सहा और उसके बाद मैंने रिसर्च स्टार्ट करी कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने 2-3 साल लगाए अपना मन बनाने के लिए कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊं, और मैंने काफ़ी रिसर्च करी और रिसर्च के बाद मैंने क्यूएसटी क्लिनिक चुना। और क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में क्यूएसटी क्लिनिक नहीं था, तो मैंने क्यूएसटी हरिद्वार में अपना ट्रांसप्लांट कराया और मुझे लगभग 4600 ग्राफ्ट्स लगे हैं। क्विक हेयर ट्रांसप्लांट का यूज़ हुआ है और लगभग आज 6 महीने हो गए हैं और मेरी आज चौथी पीआरपी सेशन है। पीआरपी मैंने सारी दिल्ली की क्लिनिक से ली है, क्योंकि इनफैक्ट जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद दिल्ली क्लिनिक स्टार्ट हो गई थी। और इस क्लिनिक में भी सेम ही स्टाफ है जो रोटेट होता रहता है, सेम ही डॉक्टर्स हैं। तो मुझे सेटिस्फैक्शन थी कि मैंने जहाँ से ट्रांसप्लांट कराया मैं वहीं से पीआरपी करवा रहा हूँ। इस 6 महीने के दौरान मैंने देखा कि मेरी जो हेयर ग्रोथ है ग्रेजुअली बहुत बढ़िया हो गई है और हेयर
थिक हो रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो मुझे पोस्ट ऑपरेशन जो भी ध्यान रखने के लिए बोला वो मैंने ढंग से किया है, अपनी डाइट पर ध्यान दिया है, PRP बराबर कराई है, समय से कराई है, जो भी मेडिकेशन उन्होंने बोला है ओरली लेने के लिए वो भी मैं लेता रहा हूँ और अभी तक ले रहा हूँ, और जो मिनॉक्सिडिल और वेनफॉल सीरम लगाना होता है वो भी मैं लगाता हुआ आ रहा हूँ। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैं कॉन्फिडेंट था बीइंग अ लॉयर, बट मैंने ये देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद और ग्रेजुअली जब मेरे बाल और थिक हो रहे हैं तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है और बूस्ट हो रहा है, और मैं अपने आप को पब्लिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली दिखा पाता हूँ और बात कर पाता हूँ लोगों से। तो ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। जब मैं QST क्लिनिक हरिद्वार पहुंचा तो इनिशियल कंसल्टेशन में डॉक्टर्स के साथ डिटेल में बात हुई है, और उस दौरान मुझे ये बताया गया कि मेरा जो क्राउन एरिया है, बेसिकली ये वाला एरिया, ये थिनिंग यहाँ पे हो गई है और बॉल्डनेस आ गई है। तो डॉक्टर्स ने ये मुझे रेकमेंड किया कि मुझे ऑलमोस्ट 4600-4700 ग्राफ्ट्स लगेंगे, और उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया कि जो मेरी आगे हेयर लाइन है ये डिज़ाइन नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 35-36 एज का हूँ। तो उन्होंने कहा कि नेचुरली हम हेयर लाइन को रखेंगे ताकि आप नेचुरल रिजल्ट आए, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इस कंसल्टेशन से पहले मेरे कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए थे, और क्योंकि वो ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे इसीलिए मुझे आगे यहाँ बुलाया गया ट्रांसप्लांट के लिए। अगर वो ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल नहीं आते तो शायद आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड ना करे। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, 6 महीने हो गए हैं। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी था और मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी QST के साथ, तो मैंने ऑब्वियसली अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो इनिशियली तो मतलब उनमें डर था कि ये एक मेजर प्रोसीजर है और पता नहीं कि इंडिया इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है कि नहीं। तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया और टेक्निक बताई और वेबसाइट दिखाई, QST की रिजल्ट्स दिखाए। तो भी उनके मन में थोड़ा डर था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, बट मैं फिर भी गया। और कुछ 2-3 महीने बाद जब मैंने प्रॉपर्ली इसको केयर करा और PRP लिया और डाइट ली तो रिजल्ट ऑब्वियसली आने लगा। तो अब उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी, जो उनका डर था वो बड़ी खुशी में और मतलब तब्दील हो गया है खुशी में कि अच्छी बात है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है और वो अब खुश हैं। तो ट्रांसप्लांट से पहले जब मैंने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को बताया कि मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, तो उनमें से सभी बहुत डर गए कि ये तो बहुत बड़ा मेजर प्रोसीजर है, इंडिया इस चीज़ के लिए इक्विप्ड है भी कि नहीं। तो मैंने उनको भरोसा दिलाने के लिए पूरा प्रोसीजर बताया और इनफैक्ट QST की वेबसाइट्स दिखाई, रिजल्ट्स बताया, जिससे उन्हें पता लगा कि हाँ, इंडिया भी ये कर रहा है और QST इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक जो ये काम कर रही है। उसके बाद 2-3 महीने बाद जब मैंने प्रॉपर्ली केयर करी, डाइट ली, दवाइयाँ ली, तो जो उनका डर था वो खुशी में तब्दील हो गया और उनको जो मेरा डिसीजन था उस पर बहुत उनको गर्व हुआ कि मैंने ये काम किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और सारी बैकग्राउंड रिसर्च के बाद QST आया और ट्रांसप्लांट करवाया, तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। मैं और मेरे घर वाले इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आजकल। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट लोगों के बीच में मतलब एक आई वुड से कि गलतफहमी भी है कि रिजल्ट एकदम से आ जाता है और आजकल लोग चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई प्रोसीजर कराया तो उनको रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर नहीं, आई वुड से एक जर्नी है और इस जर्नी में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और जो वो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी है और ये टाइम लेगी। आप देख सकते हैं कि मेरा भी रिज़ल्ट जो है अभी आने लगा है ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, और मैं इस रिज़ल्ट से अब खुश भी होने लगा हूँ। इनिशियली मुझे भी थोड़ा डाउट होता था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीने जब शेडिंग फेस चल रहा था तो बाल आने के बजाय जा रहे थे, तो मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन थी कि मैंने सही स्टेप लिया कि नहीं लिया। लेकिन मैंने फिर भी अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखा, क्लिनिक पर भरोसा रखा, जो उन्होंने बताया वो करता गया
और मुझे 5 महीने के बाद ये पता लगना शुरू हो गया था कि इनफैक्ट मेरा रिजल्ट आ रहा है। जब मैंने कंपेयर करी अपनी पुरानी फ़ोटोज़ अपनी नई फ़ोटोज़ से, तो मुझे पता लगा कि टाइम लगा लेकिन रिज़ल्ट भी आया है। और अभी भी कहते हैं क्लिनिक में कि रिज़ल्ट अभी और आना है, और 1 साल के लगभग जब हो जाएगा तो जो मेरे बाल हैं वो फुली ग्रो हो जाएंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी QST यूज़ करती है, जिसका नाम ही क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है, वो आई थिंक इंडिया में 1 या 2 या हो सकता है कोई भी यूज़ ना कर रहा हो। तो इस टेक्निक में जो डोनर एरिया है वहाँ से इमीडिएटली बाल निकाल के जो आपके स्लिट बनाए गए होते हैं उसमें इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो बाकी क्लिनिक ये नहीं करती हैं। यूजुअली बालों को निकालते हैं डोनर एरिया से और सेपरेट करते हैं उनको, और उसके बाद कई घंटों बाद ट्रांसप्लांट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट 1 दिन पहले आपके जो भी ट्रांसप्लांट एरिया पे स्लिट्स बनाने हैं वो बना देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन डोनर एरिया से फॉलिकल निकाल के इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इससे जो सर्वाइवल फॉलिकल्स का है वो ज़्यादा बेटर होता है। और दूसरी टेक्निक से अगर कंपेयर किया जाए तो इस टेक्निक में जो आपके हेयर फॉलिकल सर्वाइव करते हैं दैट इज़ 80 to 90%, तो रिजल्ट बेहतर आता है। जब मैं प्रोसीजर करवा के निकला तो ऑब्वियसली मेरी कंसल्टेशन हुई थी डॉक्टर के साथ, और उन्होंने मुझे कैसे वो 5 दिन जो बहुत ज़रूरी है अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया और डोनर एरिया की केयर करनी है वो बताया था। तो उन्होंने मुझे एक सलाइन वाटर दिया था जो मुझे हर आधे घंटे में अपने बालों पे जो ट्रांसप्लांटेड एरिया वहाँ पे स्प्रे करना होता था। कुछ एक दिन तो बैंडेज थी हमारे जो डोनर एरिया होता है, उसके बाद 1 दिन बाद जब वो बैंडेज हटा दी तो उसके लिए भी ऑइंटमेंट दी गई और बताया गया कि इसको किस तरीके से लगाना है। और जो ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्प्रे है और जो डोनर एरिया में जो ऑइंटमेंट है वो मैंने रेगुलरली यूज़ किया, और इसी वजह से 5 से 6 दिन के अंदर अंदर मैं रिकवर हो गया था। थोड़ी इनिशियली सोने में तकलीफ होती है क्योंकि जो मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया वो क्राउन एरिया है और थोड़ा सा पीछे भी है, तो मैं अपना सर नहीं लगा सकता था। तो 2-3 दिन मुझे ऑब्वियसली नेक पिलो का यूज़ करना पड़ा, थोड़ी सोने में तकलीफ हुई। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद जब मैं रिकवर कर गया तो मैंने नेक पिलो हटाया, मैंने नॉर्मली सोना स्टार्ट किया। और जो रिकवरी के बाद मुझे ये पता लगा कि जो मेरी स्वेलिंग आ गई थी वो भी चली गई, और अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें मैं कर रहा था उसमें मुझे इतनी केयर नहीं करनी थी जो उस वक्त करनी पड़ती थी। तो अगर किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं ऑब्वियसली कोई भी क्लिनिक ना रेकमेंड करके सिर्फ QST क्लिनिक ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि रिजल्ट मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मेरे रिलेटिव्स ने देखा है, फैमिली ने देखा है, फ्रेंड्स ने देखा है, और आप लोग भी देख ही रहे हैं कि रिजल्ट एकदम नेचुरल है और आई हैव अ फुल हेड ऑफ हेयर नाउ। तो जो टेक्निक्स है, जो केयर है, आफ्टर केयर है, वो मुझे ऐसा लगता है कि QST के अलावा कोई और दिल्ली या इंडिया में नहीं कर रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप QST आएँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। मैं एडवोकेट आकाश नवल आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ, लाइफ से रिलेटेड। जब मेरे बाल कम होने शुरू हुए थे, मेरे ख्याल वो वक्त था 2011 या 12 का। तब मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे कई तरीके की दवाइयाँ बताई, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला यार क्या मतलब ऐसे ही जीना पड़ेगा कि मेरे बाल कम हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल में या एट मैक्स 10 साल में चले जाएंगे, तो क्या मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ये बात मुझे हर रोज बड़ी चुभती थी, बहुत फील होता था कि मेरे आसपास के जो दोस्त हैं मेरी एज के, उनके घने बाल, वो अपने बालों के साथ नए नए हेयर स्टाइल बना रहे हैं और मैं अपना गंजापन छुपाते हुए घूम रहा हूँ। तो कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे रातों को नींद नहीं आई 2-2, 3-3 बजे तक। मैं एक आधी बारी तो सुबह जब तक नहीं हो गई तब तक जागा हुआ सोचता रहा कि मेरे बाल चले गए, अब मैं जवानी में कैसे एंजॉय करूंगा। क्योंकि 2015 में मैं लगभग था 23-24 साल का,
8 मैक्स 25 साल का होऊंगा। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था यार मेरी लाइफ तो ख़त्म ही हो गई है और इन दवाइयों से तो कुछ होने नहीं वाला। अब ऐसा लगता है ये गंजेपन को अपनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अंदर से गंजेपन को अपना नहीं पा रहा था। मेरे बाल हल्के हो रहे थे, मैं उसको कभी हेयर स्टाइल से छुपाता था, कभी काला कलर लगाता था, कभी बाल बढ़ाता था, कभी छोटे करता था। मैंने हर तरीके की चीज़ें अपना ली। अचानक से मैं 2013-14 की बात होगी, तो मैं अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन पहले नहीं थी। तो 2013-14 में यूट्यूब पर मैं वीडियोस देखने लगा कि भाई अपने बालों को आपको कैसे हेल्दी करना है और कैसे इनकी स्ट्रेंथ और इनकी डेंसिटी बढ़ानी है। तो ये सब देखते देखते मैं एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें मुझे पता लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट भी लोग करवाते हैं। हालांकि उस दौरान जो मैं देख रहा था तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स जैसे नेचुरल हेयर के होते हैं वैसे नहीं थे। तो मुझे बट ये उम्मीद एक जागी कि नहीं, ये प्रोसीजर आया है, चाहे अभी इंडिया में ना हो, क्योंकि उस वक्त जो मैंने वीडियो देखी थी वो एक फॉरेनर की थी और मेरे ख्याल वो कहीं अमेरिका में बैठ के ट्रांसप्लांट कर रहे थे, बट रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। तो मैंने कम से कम ये वीडियो देख के मुझे एक मतलब उम्मीद की किरण तो जागी कि हाँ मैं ये फ्यूचर में करा सकता हूँ। और मुझे पता था, भरोसा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी आगे जा रही है, तो ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, अच्छी होगी। और यही आप लगा लीजिए कि मैं BCO वीडियो रोज देखना शुरू हो गया यूट्यूब पर। और इस दौरान मुझे पता लगा कि इंडिया में भी आ गई है और मैंने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज करा भी रहे हैं। उनमें से सलमान खान, उन्होंने तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है बाहर से कराया है। एक कमेंटेटर होते थे, उनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था। उनका भी रिजल्ट कोई मजेदार नहीं था, लेकिन ये था कि गंजापन तो छुप ही रहा है, तो एक उम्मीद की किरण जागी थी। लेकिन मैंने कहा कि मैं कराऊंगा तो ऐसी जगह से कराऊंगा कि मेरा रिजल्ट एकदम नेचुरल आए। तो मैंने बहुत ही पेशेंटली वेट किया 2024 तक। तब तक आप लगा लीजिए मैं कैसे मर के जिया हूँ, रोज इसके बारे में सोच के जिया हूँ, मैं भी जानता हूँ। और अभी तो मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है, लेकिन जब मैं शादी के लिए लड़कियां देख रहा था तो मुझे मतलब बड़ी अंदर से इनसिक्योरिटी होती थी कि भाई क्या वो लड़की मुझे पसंद करेगी, क्या मेरा गंजापन भी एक फैक्टर है हाँ या ना बोलने में शादी के लिए। इनफैक्ट शादी क्या, जब हम लोगों से बात करते हैं तो भी ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है कि हाँ मेरे बाल कम हैं, कहीं उनको ना पता लग जाए कि मेरे बाल कम है। हालांकि सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अंदर से जो इनसिक्योरिटी होती है वो बहुत चुभती है। और ये जो टेंशन है मेरे दिमाग में, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो हेयर फॉल था उसका जो स्पीड है वो 2x 3x हो गई थी। तो 2023-24 तक तो ऐसा हो गया कि मुझे हर बारी जब भी मैं रेडी होता था, नहा के निकलता था, अपने बालों पे आधा घंटा लगाना पड़ता था। मैं यहाँ के बाल इस तरीके से घुमा के, ऊपर काला पाउडर डाल के, ड्रायर लगा के, वैक्स लगा के और हेयर स्प्रे लगा के इस भरोसे से जाता था कि आज शायद ऊपर से बारिश ना पड़े तो मेरा हेयर स्टाइल ठीक रहेगा, पसीना ना आए तो मेरा हेयर स्टाइल ठीक रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने देखा कि जो बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट है उसमें ऐसा लगता है कि मतलब जो बाल हो गए हैं वो नेचुरल हो गए हैं। बिल्कुल भी उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ट्रांसप्लांट या ऑपरेशन हुआ है। तो मैं अभी तक आप लगाइए कि अगर मैं 2013-14 से BCO वीडियो देख रहा हूँ और 10 साल मुझे हो गए, तो मुझे लगभग ऐसा लगता है 5-10 हज़ार से ऊपर वीडियोस तो मैं देख चुका था। और आप जो क्लिनिक मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में जितनी क्लिनिक है मैंने सारी छान मारी, इंडिया में जितनी क्लिनिक है सब छान मारी। मैं टर्की तक पहुंच गया था। टर्की में मैंने एक क्लिनिक में अपॉइंटमेंट भी लेके ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया था, उनको एडवांस भी दे दिया था। उसके बाद जब मैंने ये वीडियो देखी जिसके बारे में बता रहा था इंस्टाग्राम पर, मैंने देखा यार ये रिजल्ट जो है ये तो मतलब टर्की वाले भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं थोड़ी और गहराई में गया, उनकी प्रोफाइल देखी तो देखा कि ये QHT क्लिनिक है जो एक टियर 1 नहीं, टियर 2 नहीं, शायद टियर 3 सिटी है, मेट्रोपॉलिटन भी नहीं है, वहाँ पे ऑपरेट कर रही है और इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है। तो मैं काफ़ी मतलब रिजल्ट से इम्प्रेस हुआ। और आप लगाइए कि मैंने जितनी भी QHT के रिजल्ट्स थे मैंने सारे देख डाले और मुझे एक में भी ऐसा नहीं लगा कि भाई ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसा लग रहा था कि नेचुरली बाल ग्रो किए हैं। फिर थोड़ा मैंने जब कंसल्ट किया फ़ोन करके तो पता लगा कि जो टेक्निक QHT यूज़ कर रहा है वो अभी तक शायद इंडिया में और कोई नहीं यूज़ कर रहा था।
था, जो कि क्विक हेयर ट्रांसप्लांट है। तो ऐसी टेक्निक जब मेरे बाल आ रहे हैं लोगों के, बड़े नेचुरली आ रहे हैं। तो ये वीडियो देख के ही जो आत्मविश्वास था मेरा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे जाना है QST में और करवाना है। आत्मविश्वास आप लगा लिए 0 से 25% तो पहुंच चुका था, लेकिन मन में डर था कि सर्जरी है, शरीर के साथ आप कुछ कर रहे हैं तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो मैंने काफ़ी बात करी, मतलब QST को फ़ोन लगा के उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई कि सब बढ़िया है और सब अच्छा होगा और हेल्थ कंसर्न्स कोई नहीं है। तो मेरा आत्मविश्वास 25% से 50% हो गया ये सुन के। और जब मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया तो आप लगाइए कि मैं आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, कि भाई जो मुझे अपने में एक कमी दिखती थी बालों की, और जिसके लिए मैं पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, रातों को अपनी नींद खराब कर रहा हूँ, वो जो खुशी मुझे मिली ट्रांसप्लांट के बाद, वो मैं सारे गम भूल गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक नया जन्म हुआ है और मैं अब पहले वाला आकाश नहीं, कोई नया आकाश हूँ जिसमें कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास कूट के भरा हुआ है। और अब मुझे ना अपने बालों की टेंशन रहती है, ना पहनने की टेंशन रहती है, ना ओढ़ने की टेंशन रहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब जो भी मैं पहन रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, सब बढ़िया लग रहा है। और इनफैक्ट नया हेयर स्टाइल ट्राई करने में जो मुझे मजा आ रहा है का तो कोई जवाब ही नहीं है। बट एनी हाउ, ये जो 8 महीने गुजरे हैं, मेरी 8 महीने का रिजल्ट है जो अभी आप देख रहे हैं, उसमें 6 PRP, 6ठी PRP आज है। तो ये इतनी आसान नहीं थे। शुरू के 15 दिन जब मैं ट्रांसप्लांट हुआ तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी और बहुत तकलीफ भी हुई। रातों को कम से कम 7 रात में ढंग से नहीं सो पाया, और बहुत ही धीरे धीरे रिजल्ट आता है इस टेक्निक में। तो आप इसके लिए मतलब कभी कभार मन में मतलब सवाल उठते हैं कि क्या जैसा मैंने वीडियोस में देखा है तो वैसा मेरा प्रोसीजर जाएगा नहीं जाएगा, वैसा मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। बट धीरे धीरे वीक बाय वीक भरोसा रख के क्लिनिक पर PRP करा के, दवाइयाँ लेके टाइम पर और अच्छी डाइट लेके, मैंने देखा कि भाई जो पूरा गेम है इस ट्रांसप्लांट जर्नी में वो है पेशेंस का। और आप जानते हैं वकीलों से ज़्यादा पेशेंस तो किसी में होता ही नहीं है। तो ये पेशेंस जो है मुझे बहुत हेल्प किया इस जर्नी में, मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी है पेशेंस ने। और पेशेंटफुली मैं सब कुछ करता गया, भरोसा मैंने कभी नहीं छोड़ा। मुझे पूरा भरोसा था कि जो मैंने देखा है, वीडियोस में देखा है, सुना है और डॉक्टर से बात करके जो मैंने जाना है, वो एक दिन सक्सेस होगा। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पेशेंस रखा है अपनी इस जर्नी में वो काम आया। और आप सब देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट इतना बढ़िया है कि कोई मुझे बोलता ही नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया। जो मैं वीडियोस में देख रहा था, अब मैं भी एक वीडियो का पार्ट हूँ जिसमें मैं लोगों को बता पा रहा हूँ कि भाई आप आइए और ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। लाइफ आपको एक ही बारी मिली है, कोई अगला जन्म नहीं है, कोई पिछला जन्म नहीं है। इस लाइफ में टेंशन से जीने में कोई फायदा नहीं है। QST क्लिनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया और इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से, और उससे ऊपर बात बजट फ्रेंडली। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि भाई मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, तो अभी ये सोच जो है आपकी, इसको यहीं रोक दीजिए और आप आ जाइए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आप कराइए और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस के फ्रूट्स, फल आपके सामने हैं, आपके सामने बैठा हुआ जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। तो मज़ा ही आ गया है मुझे, बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम लाइफ चेंज हो गई है। मैंने बात करी कि रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप एक डिसीजन लेते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, आपको इस पर्टिकुलर क्लिनिक के साथ जाना है। तो जो मैं पर्टिकुलर वीडियोस में देखता था, वो देखता था कि एक्चुअली में जो रिजल्ट है वो कितना नेचुरल है। आप देखेंगे कई वीडियोस में जो आगे की लाइन है, जो ये एरिया मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट ये जो आगे की लाइन है ये इतनी अननेचुरल लगती थी कि मतलब आप सामने से क्या, आप 1 किलोमीटर दूर से भी बोल देंगे कि भाई इसका हेयर ट्रांसप्लांट है। मैं देख रहा था कि लोगों के बाल इतने रफ आ रहे थे, पैचेस में आ रहे थे, अननेचुरल आ रहे थे। तो यही चीज़ें मैंने, जो मुझे लगता है कि नेचुरली ऐसा नहीं होता है, तो यही चीज़ें जो थी ध्यान रखनी थी वीडियोस देखते हुए। और जब मुझे ये दिख गया QST में कि भाई ये एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि क्या फ्रंट लाइन, क्या बैक लाइन, क्या ये वाला क्राउन एरिया, मतलब हर एक चीज़ का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट लाने में मदद करी है। ऑफ कोर्स इनकी टेक्निक्स होंगी जो मैं डिटेल में आपको ऐसे नहीं बता सकता, वो तो आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ा कि कितना नेचुरल रिजल्ट आने वाला है। डेंसिटी की तरफ नहीं गया, मैं गया कि नेचुरली जो लगे कि हाँ भाई इस बंदे के बाल ये हैं, मैं उसके साथ गया।
अच्छा, बात आती है जो मैंने आपको बताया कि इस जर्नी में कि 8 महीने की जो जर्नी है उसमें आपको बहुत पेशेंस रखना है। तो पेशेंस सिर्फ मेंटली नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स मेंटली तो सब कुछ होता है, लेकिन मेंटल के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या नहीं कंज्यूम कर रहे। दवाइयाँ आपको बराबर, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी भी अपनी डोज कोई मिस करी है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं लगता कि मिनॉक्सिडिल या वेनफॉल मैंने नहीं लगाया, मैं हर रोज़ लगाया है। और एक चीज़ जो मुझे मतलब बहुत कंट्रोल करनी पड़ी वो थी पार्टीज़, जो मैं काफ़ी करता था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि नहीं, आपको अपने ब्लड की हेल्थ बहुत अच्छी रखनी होगी, तभी आपके जो ब्लड है जो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, जब सर में पहुंचेगा तो ऑफ कोर्स उसी तरीके से आपके हेयर ग्रो होंगे। तो इसीलिए पेशेंस के साथ साथ मुझे अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ा और बुरी आदतों को छोड़ना पड़ा। मैं हर सैटरडे पार्टी करता था, जो मैंने बिल्कुल छोड़ दी शुरू में, लेकिन हाँ, अब मैं ओकेजनल ड्रिंकर हूँ। महीने में एक बारी तो मैं पार्टी कर लेता हूँ, कभी कभार 2 बारी भी हो जाती है, लेकिन हाँ, मैं अपनी दवाइयाँ कभी नहीं छोड़ता, डाइट का पूरा ध्यान रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही करता रहूँगा तो जो आप रिजल्ट देख रहे हैं उससे बेटर रिजल्ट आपको दिखेगा जब मैं आपके सामने आऊँगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।